बीपीएससी के हेड टीचर वाले एग्ज़ाम में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनमें से कुछ के सॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ के बचे हुए हैं। तो 4-5 जो भी बचे हुए हैं सबके सॉल्यूशन आज ही अपलोड करने वाला हूँ, तो फटाफट से देख लो। अगर ये क्वेश्चन आपके काम का लगता है, आपको है तो देख ले, नहीं तो कोई बात नहीं है, जिनके काम का होगा वो देख लेंगे। क्वेश्चन ये देख लो, आपके सामने है, पढ़ के नहीं बता रहा मैं, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अब यहाँ पे दशमलव शायद ना दिख रहा हो क्योंकि कैमरा में कई बार ये दशमलव नहीं दिख पाता है, तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर इसको सच में स्क्वायर करके सॉल्व करने पे आ जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम जा सकता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो तरीका यूज़ करने वाले उसमें आप ये नोटिस करोगे कि ऊपर में 0.6 और नीचे में दशमलव मतलब दशमलव के बाद 0.6 और इसमें दशमलव के बाद 0.06 है, तो एक 0 एक्स्ट्रा है इसमें दशमलव के बाद 4-7 है, इसमें दशमलव के बाद 0.47 है, तो इसमें भी एक 0 एक्स्ट्रा है। और इसमें भी देखोगे तो इसमें 0.79 और इसमें 0.079, तो इसमें भी एक 0 एक्स्ट्रा है। तो अब इसको उसमें बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, एक और चीज़, हम इसको भी उसमें बदल सकते हैं, उसको भी इसमें बदल सकते हैं, दोनों को कुछ भी कर सकते हैं। तो जो भी हमारे लिए ज़्यादा आसान हो वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मान लो इसी को इसके जैसा बदलना हो तो इसको ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और इसको ऐसा बनाने के लिए क्या, देखो नीचे वाले जैसे 0.006 है, इसको हमें ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं, 10 से गुना 10 से भाग करना पड़ेगा। तो 10 से गुना होने के बाद ये इसके जैसा हो जाएगा 0.06 बटा में 10 और इसका स्क्वायर तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 0.06 का स्क्वायर और बटा में 100, ये मिल जाएगा ना। तो जब ये मिल गया हमें तो सेम जैसे इसको किया उसी तरह से इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और सबको करेंगे। तो सबको करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। इसको मिटा के थोड़ा सा, कि इसकी जगह पे हमें मिलेगा 0.06 का स्क्वायर तो ऊपर में है ही, 0.47 का स्क्वायर भी ऊपर में है ही और 0.079 का स्क्वायर भी ऊपर में है ही। नीचे में क्या क्या है? तो नीचे में हमें मिलेगा ये 0.06 का स्क्वायर बटा में, क्योंकि ये स्क्वायर से बाहर निकल चुका है 10 हमारा, तो बटा में 100 होगा, प्लस इसका भी क्या हो जाए, ये तो ही ऊपर में है, इसका क्या हो जाएगा, इसका मिलेगा 0.47 का स्क्वायर बटा में 100 और प्लस में इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.079 का स्क्वायर बटा में 100 इसका भी। ठीक है, तो तीनों में अब ऊपर जो है वो तो है, नीचे वाले को देखो ध्यान से कि जब हर समान होता है तो नीचे वाले को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है भिन्न के जोड़ में। तो उसके हिसाब से हमारे पास ये हो जाता है कि 0.06 का स्क्वायर प्लस में 0.47 का स्क्वायर प्लस में 0.079 का स्क्वायर बटा में 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर और इस पूरे का बटा में 100। तो अब हम जान रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर इस वाले को हम p माने और नीचे में p/100 माने, ठीक है, इस पूरे को p मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी दोनों सेम ही है। तो p/100, तो p का डिवीज़न हो रहा है p/100 में और हमें पता है भिन्न का भाग जो होता है उसको गुना करके हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो ये 100/p हो जाएगा। p से p क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में 100। तो यहाँ पे जो है ये भी वैसे ही करेगा, इसकी जगह पे हमने p रख के कर दिया, तो पूरा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम समझ गए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 100 और 100 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से ये हमारा हो गया। तो अब जरूरी नहीं कि ये तरीका आपका हमेशा काम करे, लेकिन इस तरह से अगर आपको दिखे तो आप इस तरीके को ट्राई ज़रूर कर सकते हो। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज ही अपलोड होगी कुछ देर में, हो सकता है अगले ही मिनट हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे। जय हिंद।